साथियों, आई होप आप सभी बाबा साहब के पार्ट 1 का वीडियो देखे होंगे। आज दोस्तों मैं उनके इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो दोस्तों एक बार बाबा साहब बहुत विचलित थे। दोस्तों उन्होंने तय किया बॉम्बे में जाकर नौकरी करने का। और दोस्तों उनके साथ कई सारे लोग थे जाने के लिए। जो बहुत सारे लोग थे वो पहले से ही वहाँ नौकरी किया करते थे। उनके साथ बाबा साहब भी विचार किए थे जाने का। उनके पास पैसे नहीं थे बॉम्बे जाने के लिए और वापस आने के लिए। तो उन्होंने एक और निर्णय लिया कि आंटी के बटुए से पैसे चोरी करने का। दोस्तों उनको कई प्रयास करना पड़ा। एक बार प्रयास किए, 2 बार प्रयास किए, 3 बार प्रयास किए, चौथे बार आखिरकार उनके हाथ बटुआ लग ही जाता है। और दोस्तों उस बटुए से क्या निकलता है? आधा ही आना पैसे निकलते हैं। उस आधे आने से काफी नहीं होते हैं टिकट के पैसे। अम्बेडकर जी बहुत विचलित हो गए। और दोस्तों यहाँ से उनकी असली स्थिति का पता चलता है। इस असली स्थिति में उन्होंने एक और निर्णय लिए कि अब मुझे भागना नहीं है। उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिए कि अब मैं केवल पढ़ाई करके ही अपने देश को बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं। तो दोस्तों यहीं से उनका एक और संघर्ष शुरू होता है और वो पढ़ाई के प्रति बहुत लगन करने लगे। चुनौतियों में जो सबसे आगे खड़ा होता है, चुनौतियों में जो सबसे आगे खड़ा होता है, सचमुच उसका हौसला सबसे बड़ा होता है। उसका हौसला सबसे बड़ा होता है। सोचिए दोस्तों, अगर उस दिन बाबा साहब एक मजदूर बन जाते तो इतना सटीक संविधान कौन लिखता दोस्तों, इतना व्यवस्थित ढंग से संविधान। तो दोस्तों एक स्टोरी और मैं बताना चाहता हूँ उनके संघर्ष के बारे में। तो दोस्तों एक दिन का समय होता है जब बाबा साहब स्कूल जा रहे थे। दोस्तों आधे दूरी पे बहुत तेज आंधी आती है, वर्षा होने लगती है और बाबा साहब दौड़े एक घर पास में पड़ता है। उस घर के छत के नीचे वो छुप जाते हैं पानी से बचने के लिए। वो इंतजार करते हैं कि पानी कब खत्म होए और मैं स्कूल जाऊं। तभी अचानक से एक घर से महिला बाहर निकलती है और दोस्तों वो देखती है कि दलित समाज का लड़का मेरे द्वार पे और छत के नीचे खड़ा है और मेरे दीवार से टिका हुआ है। वो सोचते हैं कि मेरे घर को अपवित्र कर देगा, कोई देखेगा तो मेरे घर नहीं आएगा। और वो दोस्तों बहुत तेज धक्का देती है बाबा साहब जी को और बाबा साहब पानी में जाके गिर पड़ते हैं। उनका पूरा बुक, उनका किताब खराब हो जाता है दोस्तों उस पानी में। सो दोस्तों सोचिए इस तरह का उनके सामने बिहेवियर करती है और दोस्तों बाबा साहब पानी में गिर जाते हैं और महिला क्या बोलती है कि तूने मेरे घर को अपवित्र कर दिया। सोचिए दोस्तों इतना सब संघर्ष करने के बावजूद भी बाबा साहब बहुत पढ़े, 3-3, 4-4 डिग्रियां विदेश में जाकर कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग उनके संघर्ष का अगर 1% भी कर ले तो हम भी अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बस यही बोलना चाहूँगा कि संघर्ष करना सीखिए, शिक्षित बनिए और संगठित रहना सीखिए। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह किसी और महान पुरुष के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो भी उनका नाम कमेंट करें। और चलिए मैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय भीम, जय हिंद, जय भारत।